राधे कृष्णा हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय। आज के इस पावन समय की जय। बोल श्री गणपति महाराज की जय। बड़ा सुंदर सजा है दरबार, गजानन आ जाओ। बड़ा सुंदर सजा है दरबार, गजानन आ जाओ। गजानन आ जाओ, गजानन आ जाओ, गजानन आ जाओ, गजानन आ जाओ। बड़ा सुंदर सजा है दरबार, गजानन आ जाओ। बड़ा सुंदर सजा है दरबार, गजानन आ जाओ। सबसे पहले तुम्हें मनाए, सबसे पहले तुम्हें मनाए। तेरी महिमा पहले गाए, तेरी महिमा पहले गाए। जल्दी पधारो गणराज, गजानन आ जाओ। हाँ जल्दी पधारो सरकार, गजानन आ जाओ। बड़ा सुंदर सजा है दरबार, गजानन आ जाओ। स्वर्ग से देवी देवताएं, स्वर्ग से देवी देवताएं, सारे मिलकर तुम्हें सजाएं, सारे मिलकर तुम्हें सजाएं। अब तो पधारो सरकार, गजानन आ जाओ। बड़ा सुंदर सजा है दरबार, गजानन आ जाओ। रिद्धि सिद्धि तुम साथ मिलाओ, रिद्धि सिद्धि तुम साथ मिलाओ। शुभ और लाभ का तरस दिखाओ, शुभ और लाभ का तरस दिखाओ। कर दो हमारा बेड़ा पार, गजानन आ जाओ। बड़ा सुंदर सजा है दरबार, गजानन आ जाओ। बड़ा सुंदर सजा है दरबार, गजानन आ जाओ। बड़ा सुंदर
गणनायक, हे गणनायक, हे गणराज, हे लंबोदर, हे विनायक, जब भी हम कोई कार्य शुरू करें हमेशा हमारे ध्यान में रहना कि हम सबसे पहले आपको नमन करें और आप सदैव हर कार्य को सफल करने वाले हैं प्रभु। हमेशा हृदय में ये ध्यान रहे कि हर कार्य को शुरू करने से पहले हम आपको जरूर हृदय से नमन करें। बोल श्री गणपति महाराज की जय। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि धाम यही, वरदान यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय, जुगल जोड़ी सरकार की जय। हे ठाकुर जी, हम रोज की तरह आज भी इस पावन समय के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। आपने इस जीवन में ये पावन समय, ये पावन पल बख्शे। इस पल में हम हृदय से, मन से, आत्मा से, आंखों से, रोम रोम से तेरा सिमरन कर सके। आपने ये पल दिया, ये जीवन इतना अच्छा दिया, हम हृदय से आपका धन्यवाद करते हैं। और हम सब निवेदन करते हैं सदैव हमारे हृदय में यूं ही विराजमान रहना प्रभु, यूं ही सदैव हमारे को सिमरन करने की शक्ति देना। सदैव आपकी कथाओं का श्रवण का ये सुहाना, ये सुगम, ये इतना इतना अच्छा जो आपने बड़े कर्मों से ये पल दिया है, ये पल हमेशा देना नारायण। इस पल को कभी छीनना ना मेरे नारायण। बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय। श्री सुखदेव महाराज के चरणों में नमन। श्री सुखदेव महाराज जी बहुत बहुत सुंदर कथा का श्रवण हमें करा रहे हैं। कल श्री सुखदेव महाराज ने हमें श्रवण कराया था किस प्रकार वत्स लीला, जो कि कन्हैया ने किस प्रकार गायों की इच्छाओं को पूरा किया, माताओं की इच्छा को पूरा किया। हर उस वृंदावन में, उस गोकुल में जितनी भी गोपियां थी, कृष्ण रूप लेकर उन सभी गोपियों को पत्नी के रूप में प्राप्त किया और उनको पति के रूप में मिले। क्योंकि शांडिल्य ऋषि ने कहा था ये जो लीला श्रीधर ने की है, अभी श्री कन्हैया ने की है, नटवर ने की है, हर गोप ग्वाल में आज कन्हैया है, तो पूरा गांव अपनी पुत्रियों का विवाह इन ग्वालों से कर दे। इन ग्वालों से करने का तात्पर्य
हर कन्या का विवाह, जो कुंवारी कन्या थी, हर कुंवारी कन्या का विवाह उस वक्त गांव के हर गोप बालक से, अर्थात क्योंकि हर किसी में कन्हैया थे तो सबका विवाह हुआ। ब्रह्मा ने लीला रची थी क्या? नारायण की परीक्षा लेने की। उस परीक्षा में भी ब्रह्मा हार गए, भूल हुई उनसे। अपने पिता की परीक्षा लेनी चाहिए, अर्थात ब्रह्मा श्री विष्णु जी के नाभि के कमल से उत्पन्न हुए थे, वो भूल गए थे कि ये तो मेरे पिता हैं। साधारण मनुष्य जानकर उनकी परीक्षा लेनी चाहिए। और क्या मिला परीक्षा का फल? खुद की ही परीक्षा हो गई, साथ में पिटाई भी हो गई, साथ में पिटाई भी हो गई। क्षमा ब्रह्मा जी, ऐसा श्री भागवत में लिखा है। हमसे अगर कुछ भूल हो तो हमें क्षमा कीजिएगा। कन्हैया कहते हैं कि जिनकी इच्छा के लिए मैंने ये सब किया है, आप उन गायों को सामान्य गाय ना समझे, सामान्य गाय ना समझे। गाय कोई पशु नहीं है, गाय हमारी माता है, उसमें सभी देवों का वास है। गायों में सभी देवों का वास है। गोकुल में रहते हुए कभी कन्हैया ने सिले हुए वस्त्र नहीं पहने, सिर्फ एक लुंगी सी लपेटते थे और यहाँ एक चादर, कंबली, काली कंबली, या माँ तैयार करती थी तो कभी पीला पीतांबर, पीला पीतांबर, गले में माला, केश नहीं कटवाए कभी भी, पाँव में जूता चप्पल कभी नहीं पहना। क्यों नहीं पहना? जब तक उन्होंने कहा कि मेरे गोकुलवासी, मेरे सखा बहुत गरीब है, अगर मैं पाँव में कुछ पहनूंगा तो मेरे सखा को कैसा लगेगा। देखिए कि खुद दुख में रहकर, कांटों में, पत्थरों पर चलकर भी उन्होंने अपना सखा भाव को जाने नहीं दिया, सखा भाव को निभाया। क्या हम में ऐसा है भाव? हम कभी नहीं सोचते कि अगर कोई मेरा पड़ोसी, मेरा कोई सखा दुखी है तो हम उसके दुख में हम उसकी कोई मदद करें। हम उसको सुख नहीं दे सकते, कम से कम उसके दुख में तो हम भागी बन सकते हैं। कभी किसी की सुख में चाहे ना जाओ, लेकिन हमें दुख में जरूर जाना चाहिए। क्योंकि जो कोई दुखी है, उस वक्त अगर कोई उसे सहानुभूति देता है तो उसका दुख कुछ कम हो जाता है, कम हो जाता है। अब आती है कालिया नाग दमन की लीला, जो कि श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को सुनाना चाहते हैं। कहते हैं नारायण ने, श्री ठाकुर ने हर किसी के उद्धार का एक एक समय निश्चित किया हुआ था, समय निश्चित किया था सभी बालकों के साथ। आज वो उस जमुना किनारे, जलाशय के किनारे गेंद खेल रहे थे। आजकल की भाषा में कहें तो बैट बॉल, लेकिन तब बैट बॉल क्या होती थी? एक गेंद और उसे लकड़ी से मारना। सब ग्वाल गोला बना के खेल रहे हैं, कोई बॉल इधर करते हैं डंडी से, सबके हाथ में स्टिक होती है। स्टिक, स्टिक को आसानी से समझ सकते हैं, एक छड़ी के साथ खेलते हैं, साटी के साथ खेलते हैं। उसमें जिस जलाशय के किनारे खेल रहे थे, बाल मित्रों ने कहा कन्हैया यहाँ से हम थोड़ा सा दूर चलते हैं, क्योंकि ये जो जलाशय है ये विशाल जलाशय विष से भरा हुआ है। किससे भरा हुआ है? विष से, जहर से भरा हुआ है। कन्हैया तो सब जानते थे, कन्हैया आज आए ही इसलिए थे। अब कन्हैया ने कहा ऐसा क्यों, ये इसमें विष क्यों है, विष क्यों है? तब सब ने कहा कि यहाँ कालिया नाग रहता है,
कालिया नाग रहता है उसके जल में। इसकी वजह से, उसकी वजह से संपूर्ण जल में विष फैला हुआ है, कोई इस जल को नहीं पीता। हमें मालूम होना चाहिए कि ये कालिया नाग कौन था। ये कालिया नाग रमणक जगह थी, एक रमणक जगह। उस रमणक जगह पर नागों की ही बस्ती थी, जहां सिर्फ नाग ही नाग रहते थे। कश्यप ऋषि जो थे, ऋषि जो है कश्यप, हमने कई बार श्री भागवत में कश्यप ऋषि के बारे में सुना है, दिति के बारे में, अदिति के बारे में सुना है ना हमने। कश्यप ऋषि के साथ कश्यप, ये जो कालिया नाग थे, नागों की 80 प्रजातियां होती हैं, 80 प्रजातियां होती हैं। और ये 80 की 80 प्रजातियां जो रमणक जो स्थान था वहीं पे रहती थी। कालिया नाग कश्यप ऋषि का ही पुत्र था। कालिया नाग 10 ऐसे नागों को जन्म दिया था कश्यप ऋषि की पत्नी ने। उनमें एक था कालिया नाग। तो जहाँ पे जो उनके लिए उचित स्थान रखा गया था, वो रखा गया था रमणक, एक ऐसा स्थान जहाँ सांपों की 80 जातियां रहेगी जहाँ। अब छोटा जानवर बड़े जानवर को खा जाता है, सांपों को कौन खा जाता है? गिद्ध खा जाता है ना सांपों को। अब एक बार की बात है, रमणक स्थान पर ही 4 पत्नियों के साथ कालिया नाग रहता था। कालिया नाग रहता था। अब क्योंकि वहां बहुत सारे नाग थे, छोटे बड़े, तो आसपास आसमान में गिद्ध गरुड़ भी मंडराते रहते थे, गिद्ध मंडराते रहते थे कि कहीं से उन्हें भोजन मिल जाए। एक बार गरुड़ का सामना कालिया नाग से हो गया, कालिया नाग से हुआ, कालिया नाग से हुआ। किसी प्रकार तो कालिया नाग उससे बच पाया, क्योंकि वो बहुत विशाल था, बहुत विशाल था, विशाल था। उस वक्त तो बच गया। उस दिन जब गरुड़ या गिद्ध, क्योंकि उस वक्त वो उसे भोजन नहीं मिला था, क्योंकि कालिया नाग उससे बच गया था। अब भूख लगी थी गरुड़ को, तो जो आज वृंदावन में जमुना है ना, उस जमुना में से गरुड़ या गिद्ध हम कह सकते हैं, वो अपनी चोंच में से मछलियां निकाल रहा था। और वहां नीचे एक ऋषि तपस्या कर रहे थे। क्या कर रहे थे? तपस्या कर रहे थे। जब तपस्या कर रहे थे, तब गरुड़ जो था, गरुड़ के बार बार चोंच मारने से पानी में, क्योंकि गरुड़ मछलियां लेना चाहते थे, उस वजह से उनके जो ऋषि तपस्या कर रहे थे, उनकी तपस्या भंग हो गई, उनकी तपस्या भंग हो गई। जय श्री राधे। प्रेम से कहेंगे राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। उनकी तपस्या भंग हो गई। ऋषि ने गरुड़ को श्राप दिया कि अगर आज के बाद तू इस जमुना की तरफ आया तो तेरी मृत्यु हो जाएगी। क्या हो जाएगी? तो गरुड़ को ये श्राप मिला था कि वो वृंदावन की जमुना की तरफ नहीं जा सकता। अगर उस जमुना में से एक भी उसने मछली लेने की सोची तो उसकी मृत्यु वहां निश्चित है। ये श्राप था उसको, ये श्राप था। अब जब कालिया नाग को पता चला, कालिया नाग को पता चला कि जमुना में गिद्ध प्रवेश नहीं कर सकता, गिद्ध प्रवेश नहीं कर सकता। बैठिए ना आप, ऊपर बैठिए आराम से। जमुना में गिद्ध प्रवेश नहीं कर सकता, तो कालिया नाग ने सोचा
क्यों ना मैं अपने संपूर्ण परिवार के साथ उस जमुना में ही जाके रहूं। उस जहां बैठना है वहां बैठ जाइए, कोई बात नहीं, वो टेक लगा के बैठ जाएंगे ना आराम से। हाँ बिल्कुल बैठिए बैठिए आराम से। कालिया नाग ने सोचा कि मेरे लिए जमुना जो है वो सुरक्षित जगह है, यहाँ मुझे गिद्ध या गरुड़ अपना भोजन नहीं बना सकता, क्योंकि यहाँ वो आ ही नहीं सकता, आ ही नहीं सकता। अब रमणक जो जगह से जो कालिया नाग था उसने वहां से अपनी चारों पत्नियों को, पूरे परिवार को लेकर वृंदावन की जमुना में आके बस गया। जमुना में आके, हमें कालिया नाग के बारे में पता भी तो होना चाहिए था कि वो कहाँ से आया। हम सिर्फ ये देखें कि कन्हैया के द्वारा उसका उद्धार हुआ, लेकिन वो आया कहाँ से हमें ये भी जानकारी होनी चाहिए। रमणक जगह से वो अपने परिवार के साथ आया। अब आज जब श्री ठाकुर जी अपने समस्त सखाओं के साथ वहां गेंद खेल रहे हैं, एक मित्र कहता है, कन्हैया देख मेरे पास तो कोई बॉल ही नहीं देता, मेरे पास तो कोई गेंद ही नहीं देता, कोई इधर करता है कोई उधर करता है, मुझे भी तो गेंद दे। कन्हैया कहते हैं, ले तू संभाल, ले तू संभालना, तू संभालना, मैं दूंगा। अब जैसे ही कन्हैया ने डंडी से गेंद फेंकी, वो गेंद उस सखा के पास ना आकर सीधी जमुना में चली गई, सीधी जमुना में चली गई। और सब कहते हैं, ले हमने कहा था ना इस बच्चे को गेंद मत दे, इस लाला को गेंद मत दे, अब गिरा दी ना जमुना में, अब कौन लाएगा। कन्हैया कहते मैं लेके आऊंगा, लानी पड़ेगी बच्चों। अब सब बच्चों को थोड़ी पता है, बच्चों को तो जो ब्रह्म संबंध होता है वो कन्हैया ने कराना है। बच्चे नहीं जानते कि जो हमारे पास बैठा है, हमारे साथ जो खेल रहा है, वो एक जगत पिता है, वो साक्षात नारायण है, जो हमारे समक्ष हमारा मित्र बन के खेल रहा है। शास्त्र उन सब गोमुख वालों की जो उन्हें किस्मत मिली है, जो उनको प्रारब्ध मिला है हरि के साथ रहने का, उसको साक्षात नमन करते हैं कि हे प्रभु कभी हमें भी ऐसा जन्म दीजिए जहां हम भी आपके साथ खेल सके, जहां हम भी आपके साथ गैया चरा सके, जहां हम भी उस ब्रिज भूमि की रज को अपने माथे पर ही नहीं अपने संपूर्ण शरीर पर लगा सके। हे प्रभु ऐसी कृपा कीजिए। बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय। कन्हैया कहते हैं, जी मैं ला के दूंगा तुम्हारी गेंद, मैं ला के दूंगा तुम्हारी गेंद। अब जब कन्हैया थोड़ा सा आगे बढ़ा, जमुना बहुत गहरी है, जमुना के पास ही एक पेड़ लगा हुआ है, पेड़ के ऊपर चढ़ने लगे कन्हैया। सामने से एक वृद्ध आ रहे हैं, अरे छोटे नंद कुमार रुक जाओ, छोटे नंद कुमार रुक जाओ, छोटे मालिक रुक जाओ। अब जो नंद बाबा थे, जो गांव के सबसे बड़े थे, तो छोटे मालिक रुक जाओ, कन्हैया रुक जाओ। अब कन्हैया तो पेड़ की डाल पे चढ़ गया। अब वो वृद्ध कहते हैं, छोटे मालिक पेड़ से नीचे उतरिए, आप गिर जाएंगे पेड़ में, पेड़ से आप नीचे जमुना में गिर जाएंगे। तो कहते हैं, चाचा चाचा, बड़े हो तो ताऊ, छोटे हो तो चाचा, कुछ भी है। चाचा मैं जमुना में कूदने के लिए ही तो चढ़ा हूँ। नहीं छोटे मालिक, जमुना में नहीं कूदना, आइए हाथ दीजिए, मैं उतारता हूँ आपको नीचे। वो क्या जाने ये कन्हैया की क्या लीला होनी है।
वो क्या जाने कि कन्हैया की ये क्या लीला करनी है कन्हैया ने। तो कहते हैं छोटे मालिक आप कूद जाएंगे इसमें नहीं, ये बहुत विशाला विशाला ये विशाल जो जलाशय है विष से भरा हुआ है, ये विष से भरा हुआ है, इसमें नहीं कूदिए, इसमें कालिया नाग रहता है। तो कहते नहीं चाचा मेरी गेंद गिर गई है, अगर मैं गेंद लाके नहीं दूंगा मेरे सारे सखा मुझे बहुत गाली देंगे, कहां से हम दूसरी गेंद लाएंगे। अब वो कहते नहीं चाचा मैं कूदूंगा। चाचा रोक रहे हैं लेकिन कन्हैया ने जमुना में छलांग लगा दी। कन्हैया ने जैसे ही जमुना में छलांग लगा दी हाहाकार मच गया। बच्चे कहते हैं कन्हैया गया, कन्हैया कन्हैया। वो जो वृद्ध रुके थे वो भागे, नंद बाबा यशोदा, अरे नंद बाबा नंद बाबा कह के पूरे गांव में शोर मच गया कि कन्हैया जमुना में कूद गया, कन्हैया जमुना में कूद गया। ओहो क्या कूदा जमुना में। और जब वो जमुना में कूद रहे थे कन्हैया, तब देखिए नीचे जहां पे अब तली पे जाना है उन्होंने कन्हैया को जमुना की तली पर जाना है। वहां इस वक्त कालिया नाग जो है वो सोए हुए हैं, कालिया नाग सोए हुए हैं, उनकी चारों पत्नियां खड़ी हैं। अब जैसे ही पानी में कुछ गिरे तो हलचल होगी ना। अब जब कन्हैया जल में कूदे तो जल में भी हलचल हो गई, जल में भी हलचल हो गई। जब नीचे तली पे आके प्यारे से छोटे से कन्हैया, कितना सुंदर रूप है कन्हैया का, उनके ऐसे रूप का बखान तो शब्दों में करना तो बहुत मुश्किल है। हम जब कन्हैया के बारे में सोचते हैं तो उनके सुंदर नेत्र, उनकी सुंदर होठ, उनकी सुंदर मुरली, उनकी काली कमलिया, उनका पीतांबर, मेरे बाकी बिहारी मुरलिया में मन मोरा मोहा, तेरी मुरलिया में मन मोरा अटका, प्यारा लगे तोरा पीला पटका, प्यारा लगे तोरा पीला पटका, तेरे गले में जलती तेरे गले में जलती माल, तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तोरे लग जाएगी कान्हा, नजर तोरे लग जाएगी मोहन, नजर तोरे लग जाएगी मेरे भाग्य बिहारी का। तुझे मुकुट पे मन मोरा अटका, तुझे मुकुट पे मन मोरा अटका, प्यारा लगे तेरा मोरे पंखवा, प्यारा लगे तेरा मोर पंखवा, तेरे नैन है बड़े विशाल, तेरे नैन
गोरी कमरिया पे मन मोरा अटका, प्यारा लगे तेरा काला पटका, प्यारा लगे तोरा काला पटका। तेरी टेढ़ी मेरी चाल, तेरी टेढ़ी मेरी चाल, तो इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तोरे लग जाएगी कान्हा, नजर तोरे लग जाएगी मोहन, नजर तोरे लग जाएगी, मेरी बातें बिहारी लाल। जब कन्हैया, प्यारे कन्हैया, सुंदर कन्हैया जमुना की तली पर जैसे ही उतरे, कालिया नाग की चारों पत्नियां खड़ी हैं। एक जो सबसे बड़ी रानी है कालिया नाग की, वो कहती है बालक। पहले तो चारों पत्नियां उसको देखकर देखने लगी, समझने लगी, सोचने लगी कि कितना सुंदर, कितना मनोहर रूप है, कितना मनोहर सुंदर रूप है। सबसे बड़ी रानी बोली, पुत्र तुम कौन हो? यहाँ इतने विशैले जल में तुम कैसे आ गए? क्या कहते हैं कन्हैया? मैया। कालिया नाग की रानी को कहते हैं, मैया मैं कन्हैया, मैं अपनी सखाओं के साथ गेंद खेल रहा था। खेलते खेलते मेरी गेंद इस जलाशय में गिर गई। कहती है रानी, पुत्र तू एक छोटी सी गेंद को लेने के लिए इस विशाले जल में आ गया, तुझे नहीं पता ये कालिया नाग की जगह है। शुक्र कर कि अभी कालिया नाग सो रहे हैं, अगर वो जग गए तो वो तुझे जीवित नहीं छोड़ेंगे, वो तुझे जीवित नहीं छोड़ेंगे। अभी भी वक्त है पुत्र, गेंद तो तू और ले लेगा, लेकिन अभी तू यहाँ से चला जा। अभी तू यहाँ से हमारे पति के उठने से पहले, हमारे स्वामी के जागने से पहले तू ये जगह छोड़ दे, यही तेरे लिए उचित है। नहीं तो पुत्र मैं नहीं चाहती कि इतना सुंदर रूप तेरा, जिसे मेरे मुख से, जिसे मेरे मन से, जिसके लिए मेरे मुंह से पुत्र निकला, और तूने भी बड़े प्यार से मुझे मैया कहा, तो तू मैया की बात मानकर मेरे पुत्र ये जगह अभी छोड़ दे, मैं तुझे छोड़ के आती हूँ ऊपर तक। तो कहते हैं, नहीं मैया, मुझे कोई नहीं मार सकता, मैं तो कालों का भी काल हूँ। कन्हैया कहते हैं, जब कन्हैया बोले कि मैं कालों का भी काल हूँ, इस आवाज से शेष, ये जो कालिया नाग था, कितने सारे मुख हैं इसके कालिया नाग के, उसकी निद्रा खुल गई और फुफकारने लगा, कौन है? फिर कन्हैया एक बार बोले, कालों का काल, तेरा काल यहाँ आया है। कालों का काल, आज तेरा काल यहाँ आया है कालिया नाग। मैया, आज मैं यहाँ अपनी रक्षा के लिए नहीं, अगर रक्षा कर सकती हो तो तुम अपने सुहाग की रक्षा करो, क्योंकि आज मैं जो काल बन के आया हूँ तुम्हारे स्वामी के लिए, इस कालिया नाग के लिए। अब कालिया नाग को और क्रोध आ गया, कालिया नाग को और क्रोध आ गया। चारों पत्नियां कांपने लगी और कहती है, स्वामी अपना क्रोध शांत कीजिए, छोटा बालक है, इसकी गेंद गिर गई है, ये सिर्फ अपनी गेंद भूलवश लेने आ गया है, इसे नहीं पता था ये आपका स्थान है, इसे नहीं पता था आपका स्थान है। तो क्या कहता है कन्हैया? कहते हैं, नहीं भैया, मैं जानता था यहाँ कालिया नाग रहता है, मैं इसीलिए तो आया हूँ,
इस विषैले जल को मुझे विष से रहित करके शुद्ध जल बनाना है। मुझे इस कालिया नाग को काल, आज इसका काल आया है। तूने मुझे पुत्र कहा है ना माँ, तो मैं एक मौका उस वक्त के लिए देता हूँ, क्योंकि तूने मुझे पुत्र कहा है। अपने स्वामी को समझा लो, अपने स्वामी को समझा लो और कहो कि अभी भी मैं उसके समस्त पाप क्षमा कर दूंगा। वो मेरे चरणों में आ जाए, वो मेरे चरणों में आ जाए। जितने भी जिंदगी भर इसने पाप किए वो मैं समस्त पाप माफ कर दूंगा, क्षमा कर दूंगा। और कालिया नाग फुफकारता है, तेरी इतनी जुर्रत, छोटा बालक होके मुझे कहता है मेरी चरण में आ। और कालिया नाग एकदम से अपने समस्त फणों के साथ, इतने समस्त फणों का क्या मतलब होता है? कालिया, श्री भागवत हमें कहती है कि कालिया नाग के फण तो हम गिन सकते थे कि 10 है या 15 है या 20 है, अर्थात उसके कितने मुख थे, लेकिन हमारे तो हजारों फण हैं, हमारे हजारों फण है। कभी हमने सोच के देखा? संकल्प विकल्प ही तो फण है। कैसे? आज मैं ईश्वर के द्वार पर गई और मैंने कहा है ईश्वर मेरी ये कामना पूरी कर दो, और ईश्वर ने कृपा कर उस कामना को भी पूरा किया। जैसे माता जी ने बताया कि हम कुछ भी मांगते हैं, ईश्वर वो समस्त कामनाएं पूरा करते हैं। जब हमारी मांग, जो हम मांग रहे हैं, अगर हमारा मांगना हमारे लिए उचित है, तो हमारे पिता परमेश्वर को पता है कि ये चीज इन्हें चाहिए, वो हमें मिलेगी। लेकिन हमारी इच्छा वहां पे खत्म नहीं होती, फिर वो इच्छा और आती रहती है और आती रहती है। भगवान से हमें यही प्रार्थना करनी है कि हे श्री नारायण, हे श्री ठाकुर, हे प्रभु, हे हमारे इष्ट, ये जो हमारे मन में जो इतने सारे फंड हैं, ईर्ष्या का, द्वेष का, लड़ाई का, क्रोध का, इच्छाओं का, और ऐसी इच्छाएं जो कभी खत्म ही नहीं होती, तो इन सब फणों का दमन कीजिए प्रभु। हमारे को ऐसा बना दीजिए कि हमें तेरे नाम के सिवा कुछ चाहिए ही ना हो, हमें तेरे सिमरन के सिवा और कुछ जरूरत ही ना हो, और सब इच्छाओं का दमन उस प्रकार से कर दीजिए प्रभु जिस प्रकार आपने कालिया नाग के फणों का दमन किया। जब कन्हैया ने मैया से कहा, नाग पत्नी से कहा कि माँ, मैया, तूने मुझे पुत्र कहा है, मैं उस पुत्र होने की अवस्था में एक मौका तेरे स्वामी को देता हूँ। उसे समझा कि आज भी, अभी वो अपने समस्त पापों को छोड़कर मेरे चरण में आ जाए, मैं उसके सब पाप हर लूंगा, उसे क्षमा कर दूंगा। आज भी हमें भी तो क्षमा कर सकते हैं नारायण। हमसे ना जाने जाने अनजाने कितने पाप होते हैं ना पाप। संसार में ऐसा कोई नहीं जिसने कभी कोई पाप ना किया हो, ऐसा कोई भी मिलेगा? सिर्फ ईश्वर है ऐसा, जो हम इतने बड़े पापियों पर भी कृपा करता है। हमें सांस लेने के लिए सांस देता है, हवा देता है, पानी देता है, पृथ्वी देता है, आकाश देता है, सूरज की रोशनी देता है, चंद्रमा की चांदनी देता है हम पापियों के लिए। फिर भी हम कृतार्थ नहीं होते, फिर भी हम उसका ध्यान नहीं करते, है ना? हम कितने बड़े पापी। क्षमा प्रभु क्षमा। ये सब सुनकर शेष नाग
अपने समस्त फणों के साथ कृष्ण के ऊपर झपट पड़ा, कृष्ण के ऊपर झपट पड़ा और इतना इतना भयानक युद्ध हुआ। एक छोटा बालक जिसे कितने सारे सांप एक ही है, लेकिन उसके फन, उसके मुंह कितने सारे, कोई इधर से डंक मारे, कोई इधर से, इतना भयानक युद्ध हुआ। इस युद्ध को देखकर आज शिव जी भी कैलाश में कांप गए, शिव जी कैलाश में कांप गए। और इधर जो वो चाचा, जो वृद्ध व्यक्ति दौड़ के गए थे, कहाँ? पूरे गांव में मैया रोते रोते आ रही है, कन्हैया कन्हैया, बाबा रो रहे हैं। जमीन पे बिलख बिलख के जमुना किनारे पूरा गांव रो रहा है। और ये युद्ध चल रहा है जल के अंदर, जल के, जमुना के अंदर चल रहा है, जिसे देख रहे हैं शिव जी, भोलेनाथ, समस्त देवगण देख रहे हैं कि अब क्या होगा। इतना छोटा बालक, यहाँ कन्हैया ने अपना रूप विशाल नहीं बनाया, कन्हैया को कितनी बार डसा कालिया नाग ने, लेकिन जितनी बार डसता कन्हैया के अंदर जाकर वो अमृत हो जाता। क्यों अमृत हो जाता? हरि जो है ना, हरि, हरि किसको कहते हैं हम? हरि किन्हें कहते हैं हम? कन्हैया को कहते हैं ना हम हरि। हरि से तात्पर्य, जब हम हरि बोलते हैं, हमें पहले भी हमने यहाँ चर्चा की थी, हरि का मतलब है हम महादेव और कृष्ण दोनों का नाम लेते हैं। हर क्या होता है? हम बोलते हैं हर हर महादेव, बोलते हैं ना हर हर महादेव। कृष्ण भोलेनाथ की पूजा करते हैं और भोलेनाथ अपना इष्ट मानते हैं कृष्ण को। जब कृष्ण उनको प्रणाम करते हैं तो भोलेनाथ कहते हैं, नहीं प्रभु, आप मुझे ना प्रणाम करें, मैं आपकी पूजा करता हूँ। और जब भोलेनाथ उनको प्रणाम करते हैं तब नारायण कहते हैं, नहीं प्रभु, मैं आपकी पूजा करता हूँ। तो उन दोनों को एक साथ हर, नारायण ने कहा था कि जो भी, ये नारायण के द्वारा ही रखा गया नाम है हरि, कि जो हरि बोलेगा उसका मतलब है कि हम भोलेनाथ का हर, और हरि, हर का हर हो गए हर हर महादेव, और कृष्ण हो गए जो हरि, उनकी ई की मात्रा यहाँ लगा दी। हरि का मतलब हो गया भोलेनाथ भी हमारे पाप हरते हैं और नारायण भी हमारे पाप हरते हैं। जो ये कालिया नाग डस रहे थे, ये सारा जहर क्यों अमृत बनता गया? क्योंकि भोलेनाथ वो सब अमृत, जो सब जहर था वो सब अपने पास लेते रहे, क्योंकि जो भोलेनाथ नारायण में बसे हैं और नारायण भोलेनाथ में बसे हैं, तो सब जहर वो अमृत बनता गया। बड़ा भयानक युद्ध हुआ, काफी देर तक युद्ध चलता रहा, पत्नियां भी कांपती रही। पत्नियां बार बार कहीं, स्वामी बालक को छोड़ दीजिए, स्वामी बालक को छोड़ दीजिए, लेकिन वो कहते हैं, मैं आज इस बालक को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और कृष्ण कहते हैं, मैं आज तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं आज तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। क्या युद्ध है! एक छोटा सा बालक, कई सारा वक्त हो गया, बहुत सारा वक्त हो गया, कई घंटे बीत गए, शाम होने को आई, लेकिन कालिया नाग और कन्हैया का युद्ध समाप्त नहीं हुआ। कन्हैया के मन में आया कि बाहर मेरी मैया कितना रो रही होंगी, मेरे बाबा, मेरे सखा कितने परेशान हो रहे होंगे। अब कन्हैया ने अपना वजन बढ़ाकर, अपना आकार बढ़ाना, वजन बढ़ा दिया अपना, और कस के कूद के विशैला नाग, कालिया नाग के फन पे सवार हो गया और फन को नीचे धरती पर दबाने लगे। अब यहाँ कालिया नाग घबराने लगा, और तब उसकी बड़ी रानी कहती है, स्वामी अभी भी वक्त है, अभी भी वक्त है। जिन चरणों को पाने के लिए ऋषि मुनि अपने जीवन पे जीवन बिता देते हैं,
तब भी इन चरणों की कृपा उन्हें नहीं मिलती। और आज साक्षात नारायण अपने चरण लेकर तुम्हारे मस्तक पर विराजमान है। अब तो अपनी गलतियों को मान जाइए, अब तो श्री हरि के चरणों में चले जाइए, अब तो श्री नारायण के चरणों में चले जाइए। तब वो क्या कहते हैं, कालिया नाग त्राहि माम प्रभु, मुझे क्षमा करे प्रभु, मुझे क्षमा करे। तब कहता है, खून से लथपथ है, बड़ी सारी जगह कन्हैया को भी डसा। अब जब युद्ध हुआ है तो कालिया नाग को भी बहुत सारी चोटें आई, बचता थोड़ी जब हरि से युद्ध है। तो क्या कहते हैं, पत्नी की अभी भी क्षमा मांग लीजिए। कालिया नाग कहते हैं, क्षमा प्रभु, त्राहि माम प्रभु, त्राहि माम। और क्या कहा कन्हैया ने, मैं तुम्हें एक शर्त पर क्षमा करूंगा, तुम्हें ये स्थान छोड़कर जाना होगा, तुम्हें ये स्थान, इस जमुना के पवित्र जल को छोड़ के, तुम्हें पवित्र जमुना को छोड़कर तुम्हें जाना होगा। यहाँ ये वृंदावन भूमि मेरी भूमि है और जमुना मेरी प्रिया है, तुम्हें इसको छोड़कर जाना होगा। तो कहते हैं, प्रभु मैं कहाँ जाऊं, आप ही बताइए। कौन कह रहा है, कालिया नाग, कि हे नारायण, हे स्वामी, आप ही बताइए मैं कहाँ जाऊं। तो कहते हैं, तुम यहाँ से रमणक स्थान पर जाओ। तो कहते हैं, प्रभु मैं रमणक स्थान से ही तो यहाँ आके छुपा था, आपके जो गरुड़ है वो मुझे जीने नहीं देंगे, वो मुझे खा जाएंगे। तो क्या कहते हैं नारायण, कालिया नाग को कहते हैं, हे नाग, अब जब गरुड़ तेरे फन को जब देखेंगे ना, तुझे खाएगा नहीं, मेरे चरणों की धूल देखकर वो अब से तुझे प्रणाम करेंगे। वो जो गिद्ध है, जो गरुड़ है, आज से कालिया नाग को प्रणाम करेंगे। तू समस्त परिवार के साथ रमणक स्थान पर जा और अपना परिवार वहीं चला, प्रभु नाम लेकर। तो कहता है, जैसी इच्छा। और कहते हैं, अब मुझे ऊपर लेके चल जल से, क्योंकि उसके फन पे बैठे हैं। और जब फन पे बैठे हैं और जब आज कालिया नाग अपने फन पे ही ऊपर लेके आए जल पे, तो क्या नृत्य किया आज कृष्ण ने। जो नृत्य किया उसमें माँ सरस्वती वीणा बजा रही है और इस नृत्य के साथ भोलेनाथ भी नृत्य करने लगे। समस्त देव, और जब नाग को ऊपर आता हुआ देखा, माँ ने सब कहने लगी, मैया लाला, मैया कन्हैया, मैया कन्हैया। सब देख के हैरान कि कालिया नाग के फन पर कन्हैया नृत्य कर रहे हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। यशोमति नंदन ब्रिजवर नागर, यशोमति नंदन ब्रिजवर नागर, गोकुल रंजन कान्हा, गोकुल रंजन कान्हा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। गोपी मदन धन मदन मनोहर, गोपी मदन धन मदन मनोहर, कलिया दमन विधान, कलिया दमन विधान। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यशोमति नंदन ब्रिजवर नागर, यशोमति नंदन
नाम अमी अभिलाषा, अमल हरि नाम अमी अभिलाषा, विपिन पुरंदर नवीन नगर पर, विपिन पुरंदर नवीन नगर पर, बंशी बदन सुवासा, बंशी बदन सुवासा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। सब जन धरती पर रहने वाले, कैलाश में नाचने वाले, कैलाश में रहने वाले कौन? महादेव। सब देव जितने भी हैं फूलों की वर्षा कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं? कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका नाम है। ऐसे श्री भगवान को, ऐसे जग के नाथ को बारंबार प्रणाम। सब देव प्रणाम कर रहे हैं, बार प्रणाम है। यशोदा जी की मैया है, रामू जी की मैया है, यशोदा जी की मैया है, रामू जी की मैया है। ऐसे श्री गोपाल को, ऐसे श्री गोपाल को बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है। कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है। ऐसे श्री भगवान को, ऐसे ब्रज के नाथ को बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम। सब जन गा रहे हैं और जब आज नृत्य करते देखा, माँ ने भी देखा, माँ की नेत्रों ने क्या देखा कि मेरा कन्हैया लौट आया। माँ को चैन मिला। जब तक बच्चे घर पर ना आ जाए माँ को चैन नहीं मिलता। चाहे हमारे बच्चे कितने बड़े हो जाएं, लेकिन माँ की आत्मा अपने बच्चों में बसती है ना, अपने बच्चों में आत्मा। तो माँ ने जब पुत्र को देखा तो माँ को चैन में चैन आया, सांस में सांस आई। और जब आज कन्हैया फन से नीचे कूदा और आशीर्वाद दिया कि जा कालिया नाग रमणक पर जा, रमणक स्थान पर जा। और आज उस समस्त पत्नियों के साथ वहां जाकर रहने लगा। रमणक जगह पर, रमणक जगह पर ऐसी भक्ति की, ऐसी भक्ति की किसने? कालिया नाग ने ऐसी भक्ति की कि समस्त नाग जाति हरि कृपा में, हरि कृपा से सबको उद्धार मिला। नाग जाति को भी कालिया नाग की वजह से, क्योंकि कालिया नाग का उद्धार श्री हरि के हाथों हुआ ना, श्री हरि के हाथों आके उसने अपने समस्त परिवार के साथ सिर्फ हरि गुणगान करना जारी रखा। अपने साथ साथ रमणक स्थान पर रहने वाले 80 जातियां की, जो नागों की समस्त 80 जातियों का उद्धार
हरि ने सबका उद्धार किया। अब जब माँ के गले आके लगा, कन्हैया माँ रो रही है, माँ बहुत रो रही है, क्यों कन्हैया तू मुझे छोड़ के क्यों चला जाता है, मुझे बार बार छोड़ के क्यों चला जाता है। माँ अपने लाडले को प्यार कर रही है। पिता को बड़ी संतुष्टि मिली, पिता ने भी उसे लाड किया। और जब माँ अब उसे घर लेकर गई, जैसे पंचायत बैठती है ना, गांव में पंचायत बैठी, नंद बाबा को बुलाया गया और नंद बाबा से कहा गया, नंद बाबा ये पुत्र तुम कहां से लाए हो, क्या ये सचमुच तुम्हारा पुत्र है भी या नहीं है, ये या तो ये कोई मायावी पुत्र है, क्योंकि इतना छोटा बालक क्या कालिया नाग के फन पे नृत्य कर सकता है, क्या पूतना जैसी राक्षसी को मार सकता है, क्या तृणवर्त जो आंधी तूफान लेके आया था उसका उद्धार किया। एक बार बड़ी जंगल में भयानक आग लग गई, जब सारे गौ ग्वालों के साथ गैया चरा रहे थे कन्हैया, और बड़ी आग लग गई और कन्हैया ने देखा बालक चिल्ला रहे, कन्हैया आग आग आग। कन्हैया ने अपने समस्त मित्रों को कहा, आंखें बंद करो, मैं एक मंत्र बोलूंगा जिससे आग बुझ जाएगी। सब मित्रों का उसके ऊपर विश्वास था, सबने नेत्र बंद किए, तो यहाँ कन्हैया ने अपना आकार विशाल बनाकर उस आग को अपने मुंह में समेट लिया, उस अग्नि को अपने मुंह में समेटकर किसी के ऊपर भी आंच तक नहीं आने दी। हर जगह सबकी रक्षा की। क्यों रक्षा की? क्योंकि उससे प्रेम करते थे, सब लोग प्रेम करते थे ना। गोकुल में, वृंदावन में रहने वाले सभी जन उससे प्रेम करते थे। पहाड़, पेड़ पौधे, पत्ते सब प्रेम करते थे कन्हैया से। तो क्या कन्हैया उन्हें कभी नुकसान होने दे सकता था? नहीं ना। पंचायत में कहते हैं सब वृद्ध जन कि नंद बाबा आपका पुत्र हमें लगता है कि कोई मायावी पुत्र है, कोई या वो ईश्वर है। तब उड़ती उड़ती बात यशोदा पर आई। यशोदा के कानों में पड़ी। यशोदा ने कहा, क्यों रे, तू हमें बता, तू हमारा पुत्र है भी या नहीं है? तू हमारा पुत्र है भी या नहीं है? सब कहते हैं कि तू कुछ ना कुछ कृत्य करता रहता है, और मैं ये भी कहूँ, मैं और तेरे बाबा तो गोरे, तू काला कैसे? माँ कह रही है, तू हमारे घर में इतना काला कैसे? कहते हैं, भैया रात को 12 बजे पैदा हुआ था ना, ये तो तुझे भी पता है। पूरी रात तू तो सोई रही, पूरी रात तू तो सोई रही। कितनी गर्मी थी, कितनी गर्मी होती है जब जन्माष्टमी होती है, गर्मी होती है ना। तो कहते हैं, माँ पूरी रात अंधेरा था, कभी मैं इधर करवट बदलूं, कभी मैं उधर करवट बदलूं, तू तो सोई रही, तूने तो एक बार भी नहीं उठाया मुझे। अब वो जो अंधेरा है ना माँ, वो अंधेरा मेरे ऊपर छा गया सारा, इसलिए मैं काला हूँ। इसलिए यही माँ ने पूछा कि तू क्यों काला है। यही सब सखियां भी पूछती हैं, क्या कहती हैं, जरा इतना बता दे कान्हा, तेरा रंग काला क्यों? जरा इतना बता दे कान्हा, तेरा रंग काला क्यों? तू काला होकर भी जग से निराला क्यों? तू काला होकर भी जग से निराला क्यों? क्या कहते कन्हैया कि तूने जिस गाय का दूध पिलाया वो भी तो काली है माँ। जो ऋषि रूपा गाय है, गंगी गाय, तू उसका दूध पिलाती है वो भी तो काली है। और मैंने
मैंने काली रात में जन्म लिया, तूने तो मेरी तरफ देखा नहीं। माँ कहती है हो लाला, मेरी गलती से तू काला रह गया। मैंने काली रात में जन्म लिया, मैंने काली रात में जन्म लिया, और काली गाय का दूध पिया, और काली गाय का दूध पिया। मेरी बबुली का रंग काला, इसलिए काला हूँ, जरा इतना बता दे कान्हा, तेरा रंग काला क्यों। जब सखियां पूछती हैं कि कन्हैया मैया भी गोरी, बाबा भी गोरे, हम भी गोरे, रे कालुए तू हमारे वृंदावन में इतना काला कैसे आ गया। तो क्या कहती है, क्या कहते हैं कन्हैया, सखी नैनों में मुझको बसाती हो, सखी नैनों में मुझको बसाती हो, और नैनों में गजरा लगाती हो, और नैनों में गजरा लगाती हो। गजरे का रंग काला, इसलिए काला हूँ, गजरे का रंग काला, इसलिए काला हूँ, जरा इतना बता दे कान्हा, तेरा रंग काला। फिर क्या कहते हैं, और सुनो सखियों, मैया सुन, मैंने काली पूतना का नाश किया, मैंने काली पूतना का नाश किया, और काली नाग पर नाच किया, और काली नाग पर नाच किया। नागों का रंग काला, इसलिए काला हूँ, जरा इतना बता दे कान्हा, इसलिए काला। क्या कहते हैं मैया, ये जो बादल होते हैं, जब बरसात होती है कितने काले हो जाते हैं ना। बादल भी जब सावन होता है बिजली कड़कती है, सावन में बिजली कड़कती है, सावन में बिजली। जब कन्हैया पैदा हुए थे बरसात हुई थी ना, कैसे बरसात में बाबा सिर पे टोकरा रख के किस प्रकार बाबा दूसरे बाबा के यहाँ छोड़ने आए थे। कितनी बरसात थी, सावन में बिजली कड़कती है, और बादल बहुत बरसते हैं, और बादल बहुत बरसते हैं। बादल का रंग काला, इसलिए काला हूँ, जरा इतना बता दे कान्हा, तेरा रंग काला क्यों, जरा इतना बता दे कान्हा, तेरा रंग काला क्यों, तेरा रंग काला क्यों, तेरा रंग काला क्यों। वो श्री बांके बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे श्याम। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस दिखाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस दिखाने वाला। यह सुख करनी, यह दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती,
देव जी के चरणों में प्रणाम। हे श्री ठाकुर जी, आज के इस पवित्र समय के लिए हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। आपने ऐसी कृपा की प्रभु, ऐसी कृपा हम जब तक जीवित रहे, उस अंतिम पल तक जब आप हमें लेने आएंगे प्रभु, जब लेने आए प्रभु अंतिम समय पर भी इस मुख पर तेरा ही नाम हो नारायण। तू ही हमें लेने आए मेरे प्रभु, जब भी तू लेने आए और जब तक के लिए ये सांसें दी हैं तब तक इन सांसों में तेरा ही सिमरन हो, तेरा ही ध्यान हो, तुझे ही नमन करे प्रभु। हम सब मिलकर अपने जीवन की डोर, अपने परिवार की डोर, ये जो परिवार रूपी गाड़ी आपने दी है प्रभु, इसके संचालक आप ही बने प्रभु। इस नैया को चलाने वाले जो चरैया है वो आप ही बने मेरे खिवैया, आप ही बने। बोल छे बाके बिहारी लाल की जय, जुगल जोड़ी सरकार की जय। आप सबको हृदय से प्रणाम।